तो आज का मेरा प्रॉफिट है 42.82% ऑन कैपिटल ऑफ 2910। मैं कौन सा ट्रेड लिया वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। उससे पहले आज मेरे पास कितना अवेलेबल फंड है मैं आप लोगों को एक बार हाय गाइस, तो कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 44,054 पे और पहले 5 मिनट के कैंडल पे बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 43,871.85 पे और हाई लगभग ओपन के वहाँ पर ही हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने 44,058 पे। तो इसके बाद बैंक निफ्टी ने कॉन्टिन्यूसली 43,800 के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आज मैं कौन सा ट्रेड लिया वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। उससे पहले आज मेरे पास कितना अवेलेबल फंड है मैं आप लोगों को एक बार वो पहले दिखा देता हूँ। पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आज अवेलेबल फंड है 2910 रुपीज़ और इस फंड से आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया उससे कितना मेरा प्रॉफिट रहा, जैसे आप देख के आए ही हैं, थंबनेल पे मैंने डाला हुआ है। मेरा आज का प्रॉफिट है 42% के करीब। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और क्यों लिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड प्रॉफिट ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ट्रेड लेने का पीछे का कारण क्या है मैं आप लोगों को वो भी विस्तार से बता देता हूँ एक बार। तो चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों को मेरा ऑर्डर बुक एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा आज का मेरा ऑर्डर बुक। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 1136 पे 43,800 का पुट मैंने बाय किया 116 के प्राइस पे। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे मैंने क्यों लिया। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ लगभग 43,965 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजेक्शन पाके बैंक निफ्टी ने फिर से नीचे की ओर आया। और जैसे कि आप जानते हैं एज पर ऑप्शन चार्ट 43,800 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट था, क्योंकि आप देख सकते हैं 43,800 का जो ब्रेकडाउन का जो कैंडल है वो बहुत बढ़िया तरीके का एक कैंडल हुआ। इसके बाद ही नेक्स्ट वाले कैंडल पे ही मैंने 43,800 का पुट जो है मैंने वो बाय कर लिया 25 क्वांटिटी पे 116 के प्राइस पे। इसको मैंने होल्ड करके रखा। ये येलो वाला जो है वो 43,800 का पुट का है। यहाँ पे मैंने बाय किया और यहाँ पे मैंने जब प्रॉफिट पे आया मैं तो मैंने मेरा एसएल जो है कॉन्टिन्यूसली वो मैंने क्या बोलते हैं उसको ट्रेल करता रहा मैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा जब ऊपर जाने लगा तो उसी वक्त मेरा एसएल जो है वो ट्रिगर्ड हो गया और 116 का प्राइस का जो है वो 1:33 पे वो 145 के प्राइस पे वो स्क्वायर ऑफ हो गया। तो इसके बाद मैंने 2:04 पे फिर से 43,600 का पुट मैंने बाय किया 25 क्वांटिटी पे 89 के प्राइस पे। चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, तो जो स्काई ब्लू वाला जो है वो है 43,600 का पुट। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इसके बाद जो 600 का जो पोजीशन था 43,600 का पोजीशन, ये भी बहुत बढ़िया सपोर्ट था क्योंकि इसके नीचे ही 43,500 है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया रेड कैंडल हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। तो इसी कैंडल पे मैंने पोजीशन फिर से बना लिया था 43,600 का पुट। और क्योंकि और एक भी कारण था, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे पोजीशन लिया और मैंने ये पोजीशन को स्क्वायर अप तो नहीं, मैं मेरा एसएल जो है आप लोगों को पता है मैं ट्रेल करता रहता हूँ, ये वाला जो है ट्रेल करते रहता हूँ। तो मेरा एसएल हिट हो गया और 2:25 के 124.60 के प्राइस पे 25 क्वांटिटी था। तो ये वाला सेकेंड था मेरा। और इसके बाद मैं वेट कर रहा था बैंक निफ्टी कभी 500 को क्रॉस करे, क्योंकि 500 बहुत बढ़िया सपोर्ट था 43,500। तो क्रॉस करने के बाद मैंने उसी कैंडल पे मैंने पोजीशन ले लिया। आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल
तो लेकिन क्या हुआ, इस पे मेरे को लगभग 400-500 के करीब प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों को छुपाना नहीं है, थोड़ा लालच में आ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था बैंक निफ्टी 500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट को थोड़ा वक्त नहीं था उस टाइम पे। ऑलरेडी ये वाला कैंडल, 1 मिनट, 2:35 का एक कैंडल है। तो हाँ, जो होता है मैं एसएल को ट्रेल करता रहता हूँ, क्योंकि मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलता हूँ, आप लोगों को पता है मैं हमेशा मेरे एसएल को ट्रेल करते रहता हूँ। तो इसी दौरान बैंक निफ्टी अचानक से थोड़ा सा ऊपर चला गया और मेरा जो नॉर्मल वाला एसएल है वो हिट हो गया। मैंने लिया था 43,500 का पुट 96.15 के प्राइस पे 25 क्वांटिटी पे। जो मेरा एसएल हिट हुआ है वो 81.40 के प्राइस पे। और इस पे आप देख सकते हैं मैंने 2:38 पे ट्रेड लिया था और एसएल हिट हो गया 2:50 पे। लेकिन उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ने नीचे गया, लेकिन इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। 43,500 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था, तो मैं रुक रहा था कि बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, और टाइम भी बहुत कुछ बाकी नहीं था, इसके लिए मैं यहाँ पे कोई और ट्रेड नहीं लिया। तो चलिए, ये था मेरा आज का कहानी। जो कुछ भी है मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, मैंने आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको मेरा आज का पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ। तो है आज का मेरा पोजीशन, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने जो 43,800 का पुट लिया था पहले, उससे मेरा प्रॉफिट आया है 725 रुपीज़ का। सेकेंडली मैंने 43,600 का पुट लिया है मैंने, उससे मेरा प्रॉफिट आया है 890 रुपीज़ का। और उसके बाद जो 43,500 का पुट लिया जिसका एसएल हिट हुआ, तो उससे मेरे को लॉस आया है 368.75 रुपीज़ का। तो इन टोटल 2910 का कैपिटल पे आज मेरे को प्रॉफिट हुआ 1246 रुपीज़ एंड 25 पैसा, जो कि लगभग आप पकड़ के लीजिए 43% के करीब है इन इंट्राडे एफएनओ। आज का मेरा प्रॉफिट है 42.82% ऑन कैपिटल ऑफ 2910। तो चलिए यही है, कल देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, क्योंकि अगर इस जोन पे ओपन हुआ, यहाँ पर बियर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। जो लोग भी यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन देखते हैं कल कुछ फ्रेश शुरुआत कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। और आप लोग ये मत सोचना कि एक ही दिन में 40% 42% का प्रॉफिट, ये मत देखिए। आप ये देखिए मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये देखने की कोशिश करिए। नंबर्स जो है बहुत बड़ी नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी पे बहुत छोटा अमाउंट से मैंने ट्रेड करने का कोशिश किया, क्योंकि छोटे अमाउंट से जब हम ट्रेड करते हैं तो हम डिसिप्लिन रहते हैं, और छोटे अमाउंट से धीरे 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 करके हम लोग बड़े अमाउंट पे जाएंगे, और इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करते 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 हम लोग कोशिश करेंगे बड़े अमाउंट पे जाने के लिए। तो यही है, तो आप लोगों से यही बात है। और हाँ, आप लोगों में से जो कोई भी अपना ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो जीरोधा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट पे भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके कुछ नॉमिनल केवाईसी वगैरह जो कुछ भी है वो करने के बाद आप भी ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट से आप ओपन हो जाएगा आपका, और आप इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं जीरोधा के साथ। और मैं खुद भी जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। I think this is the best platform to trade, to invest and to open a demat and trading account। और जाने के वक्त मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप खुद से चार्ट एनालिसिस करना सीखिए, क्योंकि आप चार्ट को जितना देखेंगे तभी आप चार्ट को समझना सीखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इंडिकेटर से मैं भी पहले ट्रेड करता था, लेकिन जब आप खुद देखना सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की, किसी इंडिकेटर पे, किसी टिप्स पे, ट्रिक्स के, टेलीग्राम के किसी टिप्स पे, किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की कोई बात नहीं रहता है। तो चलिए, जाने के वक्त जो मैं हमेशा कहता हूँ, से नो टू टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट एफएनओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग
तो इसके अलावा बस यही, कल का आपका दिन बहुत बढ़िया रहे ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।